किसी भी प्रकार का, चाहे शादी समारोह हो, चाहे बर्थडे समारोह हो, चाहे कोई त्योहार हो, जब तक कोई कला का प्रदर्शन नहीं तो वो त्योहार ही नहीं लगता है। यहाँ तक आप देखिए कि हमारे भारत की 26 जनवरी दिल्ली में जो प्रदर्शन होता है, हमारे देश की सारी कलाओं का प्रदर्शन होता है। बड़े से बड़े जो संग्रहालय होते हैं, हमारी कलाओं का ही प्रदर्शन होता है। यहाँ तक भी आप जानिए कि कोई भी किसी भी प्रकार का कितना भी बड़े से बड़ा समारोह हो और उसमें भाषण करने वाले टॉप से टॉप स्पीकर, वहां इतनी भीड़ नहीं होती है। अगर उसी जगह कोई नाटक हो, कोई फिल्म शो हो, फिर देखिए वहां कितनी भीड़ होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि चाहे व्यक्तिगत चाहे सामूहिक जनता को प्रभावित करने वाली कला ही है। अगर प्रभावित करना है तो कोई एक्सीलेंट डांस होना चाहिए, कोई नाटक होना चाहिए, कोई विशेष संगीतकार होना चाहिए, फिर देखिए भीड़ कितनी होती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में ईश्वरीय सेवाओं को बढ़ाने में कला का कितना बड़ा योगदान है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मेरे शुरुआत के बचपन का अनुभव है। जब हम 68 में ग्वालियर में आए थे तो 68 को भी देखा, 69 को भी देखा, और जब हम 70 में आए तो हमने क्या किया कि इतने बड़े बड़े फंक्शन होते चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में, हमारे आदरणीय महेंद्र भाई सर इतना खर्चा करते, इतनी पब्लिसिटी करते, शिवरात्रि का समारोह हो या कोई विशेष प्रोग्राम हो, तो जहां इतना किराया देना 2500, 5000, फिर प्रोग्राम कितना खर्चा लेता है आप जानते हैं। लाइट है, माइक है, पर्चे हैं, कार्ड है, अनेक प्रकार की डेकोरेशन है। 25-30 लोग मुश्किल से आते थे। अंत तो गत्वा ये आता कि इतना खर्चा हुआ और केवल 25-30 लोगों ने इस प्रोग्राम का लाभ लिया, और 25-30 में भी वो संपर्क संबंध वाले ही होते थे, ब्रांड न्यू नहीं। तो हमने क्या किया, अगली शिवरात्रि आई तो अपने क्लास के भाई बहनों को तैयार करके एक बहुत अच्छा नाटक तैयार किया, और नाटक का नाम था भारत माता की करुण पुकार। ये नाटक तैयार किया और उस नाटक के आधार से पर्चे छपाए, पब्लिसिटी की। वो सीन देखने लायक था। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि हॉल में बैठने की जगह नहीं, पूरी गैलरी चारों तरफ से भरी हुई थी और लोग खड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि जब हॉल में इतनी जगह नहीं थी तो इतनी पब्लिसिटी क्यों करवाई। ये पहला एग्जाम्पल था, पहला नाटक हुआ और भीड़ बेशुमार। कहने का भाव, ज्ञान को संगीत के रूप में आप यूज करेंगे, बहुत आनंद देता है। उसी ज्ञान को जब नाटक के रूप में दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसी ज्ञान को जब फिल्म के रूप में दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये कलाएं हमारे मानवीय मन को खुश करने वाली विशेष कलाएं हैं। इसलिए आज कोई बड़े से बड़ा फंक्शन होता है, जब बड़े से बड़े कलाकार को बुलाते हैं तो देखो कितनी भीड़ लगती है। कहने का भाव, हमारे अंदर में अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो प्रतीक कला है,
उस कला का सम्मान जितना हम करते हैं उतनी हमारे अंदर तो कलाएं आ ही जाती हैं, लेकिन अनेक आत्माओं को देने के निमित्त बन जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि कहीं पर भी किसी प्रकार से अपने प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाना है, उसकी सुंदरता को बढ़ाना है, उसमें कोई ना कोई पुट होना चाहिए विशेष कला का। और टॉप से टॉप सेवा करने का कई भाई बहन ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे तो कॉन्फ्रेंस होती है माउंट आबू में, तो बराबर कोई न कोई स्पेशल नाटक होता है। हमारे रमेश शाह भाई सर बॉम्बे से स्पेशल कलाकारों के थ्रू बड़े बड़े नाटक बनाकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस भव्यता का दर्शन कराया और बड़े बड़े लोगों ने सराहा। और इतने अच्छे नाटक कि उसको तो बराबर आज दिन तक भी हम लोग करते आ रहे हैं। और हम तो आपको एक प्रैक्टिकल प्रमाण पेश करते हैं कि भोपाल जोन की सेवा का आधार ही हमारी कला है। नाटक, प्रोग्राम, फंक्शन जो भी है उसके आधार से ही सेवा हुई है। और ये भी आपको बताएं, लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है टॉप वीआईपी नाटक वाटक की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाषण भूषण होना चाहिए। अच्छे लोग चाहे कहीं देखते हैं, चाहे कितने भी बड़े से बड़े वीआईपी जाते हैं, अपने भाई बहन बाहर के भी सुन करके बोर हो करके बाहर खिसक लेते हैं। घूम रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, कहीं भी अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें भाषण सुनने की इतनी रुचि नहीं होती है। और जहां मालूम पड़े क्या नाटक हो रहा है तो चारों तरफ से कहां से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो देख देख करके आश्चर्य लगता है। तो मैं आपको टॉप से टॉप वीआईपी गवर्नर सीएम होते हैं, तो हम आपको बताएं, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है कि हमारे चेना रेड्डी गवर्नर की प्रथम सेवा का शुभारंभ नैनीताल की कला के आधार से हुआ। ये सन 1970 की बात है, जब फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने नैनीताल में प्रोग्राम रखा तो हॉकी मैच ग्राउंड में ये नाटक चल रहा था, भारत माता की करुण पुकार, और हम भारत माता बने थे। और वो 2 मास छुट्टियों में बराबर नैनीताल रहते गवर्नर, बाकी टाइम लखनऊ रहते, लेकिन हिल स्टेशन पर वो छुट्टियों के समय अप्रैल मई नैनीताल में ही रहते। तो रात्रि का टाइम था और वो कार से घूम रहे थे, राउंड ले रहे थे, पहली बार आए थे वो। तो उन्होंने क्या देखा कि नाटक तो बहुत अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा नाटक हो रहा है, भारत माता की करुण पुकार। दूर से ही हमने उनको इनवाइट नहीं किया था क्योंकि हम पहली बार गए, गवर्नर को जानते भी नहीं थे, तो कैसे इनवाइट करते। लेकिन उन्होंने खड़े होकर के कार में बैठकर पूरा नाटक अटेंड किया। और सवेरे सवेरे उन्होंने एडीसी को 8-9 बजे के बीच में आश्रम पर भेजा। तो मैं नीचे मल्लीताल, अपना मल्लीताल नैनीताल, और बीच में अपना मल्लीताल, इधर तल्लीताल, इधर नैनीताल, और ये मल्लीताल, और ये हॉकी मैच ग्राउंड, ये नैनी लेक। आश्रम बहुत अच्छी सिचुएशन पर आज भी है। तो वहां नीचे में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते एडीसी आए, कहने लगा कि सिस्टर, कल जो यहाँ नाटक हुआ था वो नाटक हमको बहुत पसंद आया। हमारे गवर्नर साहब ने बोला है कि वो नाटक गवर्नर हाउस में करना है,
जितना भी जो खर्चा होगा गवर्नर साहब करने के लिए तैयार हैं, वो तो आज की शाम को ही, क्योंकि आपके पास सब कलाकार हैं, सब रेडी है, कल ही आपने नाटक किया है, तो आज की शाम ही, शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में गवर्नर हाउस में ये प्रोग्राम देना है। तो क्या आप सब रेडी हैं? हमने कहा ये प्रोग्राम हम अपने बड़े भाई साहब से पूछते हैं। तो भाई साहब को बताया, भाई साहब तो बहुत खुश हुए, ये तो खुशी की बात है, अगर गवर्नर साहब चाह रहे हैं गवर्नर हाउस में प्रोग्राम हो, बहुत अच्छी बात है। पूरी टीम के साथ हम लोग गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर साहब ने, जो उनका बड़े से बड़ा हॉल था जिसमें स्टेज थी, उस स्टेज पर उन्होंने प्रोग्राम कराया और टोटल जितने भी उनके अधिकारी थे, कम से कम 200-250 अधिकारी होंगे, सबको बिठाया और वो प्रोग्राम अटेंड किया। प्रोग्राम जो अटेंड किया, गवर्नर साहब, उनकी पत्नी और जो भी बैठे थे आगे अधिकारी वर्ग, सब आंखों से आंसू बहा रहे हैं, सब रो रहे हैं। इतना अच्छा लगा उनको प्रोग्राम कि क्या शब्दों में वर्णन करें। तो हमारे आदरणीय महेंद्र भाई साहब ने कहा गवर्नर साहब से कि देखिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमें सबको यहाँ बुलाया है और आपने ये नाटक देखा, तो बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत सौगातें दी, बहुत खातिरी की उन्होंने। तो भाई साहब ने कहा सबसे बड़ी सौगात हमें चाहिए कि आप आगरा में आए और आगरा में हम बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो प्रोग्राम का उद्घाटन आप करेंगे, मेला हम कर रहे हैं, उस मेले का प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे। तो सुभाष पार्क में मेला लगा था। गवर्नर साहब आए थे 1 घंटे के लिए और रियली वो प्रोग्राम में 3-3.5 घंटे बैठे और भोजन वगैरह करके गए। इतनी बड़ी सेवा हुई इस कला के माध्यम से। ये साधारण बात नहीं है, ये सेवा करने का दी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, बशर्ते हम इसको महत्व दें। हमारे बहुत बुद्धिजीवी भाई बहन इन बातों को छोड़ करके कई बार कहते हैं अरे फालतू की बातें, कोई जरूरत नहीं है, भाषण करो। भाषण करने वो ठीक है, 10, 20, 25, 50 को बुलाना तो आ जाना सहज है, अगर हजारों को बुलाना है, लाखों को बुलाना है, तो दी बेस्ट साधन होता है कोई न कोई कला। अभी हमारे विशेष रूप से जो बाबा की गॉड ऑफ गॉड्स की फिल्म तैयार की है हमारे वेंकटेश भाई ने, और उस पर जो मेहनत की है, जहां मालूम पड़ा कि वो फिल्म इस थिएटर में होने जा रही है, बाप रे बाप, सीन देखने लायक था कि 300 की जगह है, केवल 300 सीट हैं और 300 सीट में 1000 लोग बैठे हुए हैं। कहां से आ गए? किसी ने पता, खबर एक से एक को लग गई और 300 में 1000 लोग समाये हुए, पांव रखने की तो क्या, एक मतलब अंगूठा, एक उंगली रखने की जगह नहीं। इतनी भीड़ कैसे हो गई? फिल्म में है, सबको मालूम भगवान की फिल्म है, पर फिल्म है और फिल्म थिएटर में दिखाई जा रही है। ऐसे हमने भोपाल में 5 शो करा लिए, टॉप VIP को, अधिकारियों को, बीके भाई बहनों को, सबको दिखाई। क्या आनंद आया, क्या कला है, क्या डांस है, क्या सुंदर दृश्य है। ये सब कला में आती है, चाहे भवन का डेकोरेशन हो, चाहे भोजन की सामग्री हो, चाहे वो पहनने की स्टाइल हो, चाहे गाने की स्टाइल हो, चाहे बात करने की स्टाइल हो, चाहे कोई व्यवहार करने की स्टाइल हो, थोड़ा टैक्टफुल होके कहिए तो सही। आजकल क्या बोलते हैं उसको, शायरी के थ्रू क्या क्या भाषण करती है, क्या क्या स्टाइल अपना, अच्छा लगता है ना, सबको सुनने में अच्छा लगता है। कहने का मतलब
ये हमारी जीवन जीने की कला का एक सुंदरतम वर्ग है और बहुत आवश्यक है। जब इस बात को हम समझते हैं तो उसको महत्व भी देते हैं और उसका बराबर हम प्रयोग भी करते हैं। और जहां इन बातों का महत्व नहीं होता है तो हम उसका कोई लाभ भी नहीं ले पाते हैं। आप जानते हैं, आने वाली हमारी सच्ची दुनिया होगी, वहां कोई इतना कारोबार नहीं होगा, वहां कलाओं का प्रदर्शन नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया डांस हो रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया संगीत हो रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया पिकनिक हो रही होगी, बढ़िया गार्डन में विचरण कर रहे होंगे। ये सब क्या है? कलाओं का प्रयोग। तो भगवान जो हम सर्व आत्माओं को एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जिसका नाम है राजयोग। अभी राजयोग के द्वारा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी डिग्री है। और इस डिग्री में सबसे पहले डिग्री कौन सी आती है? सबसे पहले डिग्री आती है मुस्कुराने की। ये भी कला है और इस कला से कितनों को आप अपने जीवन में हर प्रकार से खुशी प्रदान कर सकते हैं। समझाने से नहीं होगी, मुस्कुराने से। जैसे आप कहानी नहीं सुनते कि एक संत जी ने दो अपने शिष्यों की परीक्षा ली और 2 टोकरी में दिए थे फूल कि जो मुस्कुराए उसको पुष्प देते जाना, जो मुस्कुराए उसको पुष्प देते जाना। दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। तो एक तो ज्यों के त्यों पुष्प लेके वापस आ गया, टोकरी ज्यों की त्यों, कि गुरुजी कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, सबके चेहरे पर गमगीन, उदासी, नीरसता। इस प्रकार से किसको देते? वापस लौट आया। और दूसरा जो आया शिष्य, वो सारे फूल देके आया। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तुम्हारे सारे फूल कैसे चले गए? तो उसने बताया, गुरुजी पहले मैं मुस्कुराया तो वो मुस्कुराए, और जो मुस्कुराते गए मैं फूल देता गया। मैं मुस्कुराया तो दूसरे मुस्कुराए। कहने का मतलब, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। आज हम ऐसे वातावरण से गुजर रहे हैं, चारों तरफ गमगीन आत्माएं हैं, दुखी हैं, टेंशन में, परेशान है। कैसा कैसा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन चिंता में है। इतने चिंता में है कि घर में जाते हैं उनको घर अच्छा नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, बच्चों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, सोचते कहाँ चले जाएं। इसी गमगीन स्थिति में लोग तो फिर या तो घर छोड़ देते हैं, या तो डाइवोर्स दे देते हैं, या तो सुसाइड कर लेते हैं, या पड़े रहते अपनी जिंदगी के दिन गिनते रहते हैं। खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर में खुश रहने का संकल्प भी नहीं है और खुश कैसे रहना चाहिए वो कला आती भी नहीं है। तो कम से कम इतना संकल्प कर लें, खुशी में गीत गुनगुनाते रहे। अरे हमें किसी से क्या लेना देना? अपने जीवन जो है वो हमारा है, हमारे जीवन के साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो आज के दिन ये संकल्प कर लीजिए और इस कला को यूज कीजिए। देखिए, हमारे अंदर में भगवान ने पहले से ही अपनी सारी शक्तियां हमें वरदान स्वरूप भेंट की हैं। भगवान ज्ञान का सागर है, मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूँ। भगवान प्रेम का सागर है, मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। भगवान शांति का सागर है, मैं आत्मा भी शांति स्वरूप हूँ। भगवान आनंद का सागर है, मैं आत्मा भी आनंद स्वरूप हूँ। आप सच पूछिए, आपको आनंद अच्छा लगता है ना? प्रेम अच्छा लगता है? चाहे कितना बच्चा हो, चाहे कितना बुढ़ा हो, कोई सोचेगा नहीं मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता।
प्रेम से बात कीजिए, कितना अच्छा लगता है। खुशी से बात कीजिए, कितना अच्छा लगता है। ये गुण मेरी विरासत है। मुझे अपने जीवन से प्रेम करना है। जो अपने जीवन से प्रेम करेगा वो सबसे सच्चा प्रेम करेगा। जो अपने जीवन को खुशनुमा रखेगा वो सबको खुशनुमा रखेगा। जो अपने जीवन को आनंदित रखेगा वो सबको आनंदित रखेगा। और इसी कला में रहकर, चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम दाल रोटी क्यों न बना रहे हो, लेकिन प्रेम से बना रहे हो और प्रेम से खिला रहे हो, तो खाने वाला क्या कहता है, वाह, आज जो दाल रोटी खाई मजा आ गया। ये मजा क्यों आ गया? क्योंकि प्रेम से बनाई और प्रेम से खिलाई। मन मत सोच के बनाई और मन मजबूरी से खिलाई, वो कोई मतलब नहीं है। तो भोजन कला, जिसको पाक कला कहते हैं, वो भी कला है। भोजन को प्यार से बनाएंगे तो आपस में प्यार की डोरी में बन जाएंगे। घर का कोई भी कार्य हम प्यार से करेंगे, घर की सुंदरता का एहसास हम करेंगे। कहने का मतलब, कला केवल डांस ही नहीं, केवल गीत और नाटक ही नहीं, हर कर्म कला, हर कर्म कला युक्त हो। हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम चाहे सो भी रहे हैं, चाहे कहीं जा भी रहे हैं, लेकिन हमारा अटेंशन किस पर होना चाहिए? कला पर। जब कलात्मक हमारा दृष्टिकोण होगा तो हम बन जाएंगे आकर्षण मूर्त। और आकर्षण मूर्त सर्व कलाओं से संपन्न आत्मा का नाम है श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं। उनके अंदर सब प्रकार की कलाएं थी। और आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि ऐसी दुनिया अब आने वाली है। उसी दुनिया की तैयारी हम कर रहे हैं। आज से और अब से आप एक संकल्प लीजिए कि मुझे इस दुनिया का अधिकारी बनना है, तो मुझे सर्व कलाओं में पारंगत होना है। यही बस मेरा तो यही काम है, हम यही करेंगे, यही करेंगे। ये सर्वेंट कहते हैं। अधिकारी होते हैं, राजा होते हैं, वो ऑलराउंड होते हैं। बड़े वही होते हैं जो सब काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जो एक ही काम की ड्यूटी लेगा वो तो ड्यूटी वाला बन जाएगा, और ड्यूटी वाला तो नौकर चाकर होते हैं, राजा नहीं। राजा को तो सब प्रकार से काम करना होता है। मैंने देखा ग्वालियर में जो महारानी का महल है, महाराजा सिंधिया जी का महल है, तो मैं एक बार किसी पार्टी को लेके गई, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी बहुत अच्छी शादी होती है। उनकी शादी में हमने बहुत सुंदर सम्मान किया। पूरे ग्वालियर के इंद्रगंज चौराहे के चारों गेट हमने सजाए थे, उनका भव्य सम्मान किया। क्योंकि माधवराज सिंधिया जी का हमारे से बहुत ही स्नेह था। हम जब भी जाते, जिस समय भी जाते, दीदी आइए, कभी उन्होंने ना नहीं किया कि मैं बिजी हूँ। और बराबर उनके उषा किरण पैलेस में हमारे बहुत भाषण हुए हैं। जब तक कोई ना कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई बिजनेस, कोई ऐसा होता है, दीदी आप आइए और आप मेडिटेशन की बात समझाइए। तो मैं आपको क्या बताऊं कि वो महारानी, सिंधिया जी की पत्नी महारानी, और महारानी, जब मैं म्यूजियम दिखाने गई अपनी पार्टी का, तो वे क्या देखती हूँ कि वो तो एक सिंपल सी साड़ी पहन के, कस करके कमर में एक डायरी पेन लेकर के एक एक रूम को वॉच कर रही थी। लेकिन वो महारानी स्टाइल में नहीं थी। शकल मैंने ध्यान से देखी। मैंने कहा, क्यों देवी जी, आप महारानी है ना? दीदी ओम शांति। उनका ध्यान मेरी तरफ गया। मैंने कहा, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आप महारानी है। कोई बात नहीं, महारानी देखने से थोड़े, मैं तो महारानी हूँ। लेकिन आज ये बहुत समय से सफाई नहीं हुई है, लोग ध्यान नहीं देते। देखो यहाँ इतने जाले लगे हैं, यहाँ ऐसा टूट रहा है, यहाँ से ये गायब है, वहां से वो गायब। तो नोट कर रही हूँ दीदी में।
सोचिए, जिनके हजारों सर्वेंट हैं, इतना बड़ा विशाल महल है, लेकिन वो महारानी एक सर्वेंट के तरीके से सारा काम कर रही है, सब प्रकार से ध्यान दे रही है, एकदम सिंपल ड्रेस में। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने कार्य की जब हमारे अंदर जिम्मेवारी होती है, तो उसको मन लगा के करते हैं। बड़ा वही होता है जो हर प्रकार के कार्य पर ध्यान देता है। बड़े ऐसे नहीं बन जाते हैं, नाम से नहीं बन जाते हैं, काम से बनते हैं। तो आज मैं आप सभी को अपनी शुभ भावना के आधार से यही कहना चाहूंगी कि भगवान अब नई दुनिया बनाने के लिए आए हैं। हमें सर्व कलाओं में संपन्न बनना है, और सर्व कलाओं में संपन्न बनने के लिए ये लक्ष्य धारण करना है कि मुझे A to Z, छोटे से लेकर बड़ा काम, हर काम करने का अनुभवी बनना है। क्योंकि संसार में जो सबसे बड़े वो अनुभवी होते हैं, जिनके पास ज्ञान बहुत होता है, वो ने अनुभवी। अनुभव बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ा प्रमाण है। तो आज अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए और भारत को हर प्रकार से योगदान देने के लिए आज हम व्रत लेते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बन के दिखाएंगे। तैयार हैं आप सभी? बोलो जी हाँ, तैयार है, तैयार है, तैयार है। ओम शांति। ओम शांति।